गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही थी अम्मा को लेकर के थोड़ा बाहर, और अभी आप जो देख रहे हैं पापा के लिए दूधी की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि पापा को अभी थोड़ा सा राई यानी कि ब्लैक मस्टर्ड का थोड़ा सा तड़का देती हूँ। नहीं तो पापा तो इसके बगैर भी नहीं, मीन्स इसके बिना ही खाते थे, सिर्फ तेल और दूधी डाल करके। बट पापा के लिए अभी जो है थोड़ा बहुत वो डाल करके बनाते हैं, हल्का सा डालते हैं सिर्फ। तो थोड़ा सा राई डाली हूँ और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है दूधी डाली हूँ, और उसके बाद इसके अंदर हल्दी और नमक डाल करके पापा के लिए बनाऊंगी। आप सबको पता है कि हम लोगों के एकदम फैमिली मेम्बर थे, मुन्ना भाई जी वो गुजर चुके हैं। तो हम लोग तो हल्दी नहीं खाना होता है, मीन्स कि मैं, गुड्डू और गोल्डी तो हल्दी नहीं खाते। बट अम्मा पापा के लिए तो बनाना ही था, तो अम्मा पापा के लिए बनाते हैं। स्पेशली पापा की सब्ज़ी जो होती है उसमें सिर्फ नमक और एक हल्दी ही रहता है, और थोड़ा सा ऑनियन रहता है, थोड़ा सा प्याज रहता है। तो क्योंकि पापा को गरम मसाला भी नहीं खा पाते हैं, तो अगर हल्दी भी ना डालूँ पापा के खाने में तो कैसा लगेगा। तो पापा के लिए तो हल्दी वगैरह डाल करके बनाती हूँ। और ख़ुद अपने लिए तो भैया ये सब अभी डालना ही नहीं है तकरीबन, जब तक 10 या 12 दिन नहीं खाना होता है। तो वही वाली बात है। तो पापा के लिए कद्दू डाल चुकी हूँ, यानी कि दूधी डाली, नमक डाली, हल्दी डाली, थोड़ा सा पानी डालूँगी उसके अंदर। और उसके बाद जो है अच्छे से जो है सो कि बॉईल करती हूँ। कम से कम 16 से 17 जो है विसिल, यानी 16 से 17 जो है वो सीटी लगाती हूँ, ताकि एकदम से गल जाए। मीन्स कद्दू थोड़ा सा भी पापा को माउथ में नहीं जाना चाहिए, एकदम से जो है गल जाना चाहिए। तो ये देखिए कितना कितना मैं पानी डाल रही हूँ। तो एक दूधी था तकरीबन 300, सॉरी, हाँ वही था 300, सॉरी बोल रही थी मैं। वही तकरीबन एक दूधी था छोटा सा, जिसके अंदर मैं 1 लीटर के करीब में पानी डाली हूँ। और उसको लो फ्लेम में जो है पीछे वाले बर्नर के ऊपर चढ़ा दूँगी, ताकि आराम से जो है वो दूधी जो है वो बनता रहे। ये विनोद का स्टील वाला जो है वो कुकर है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे ये कुकर बहुत पसंद है, ठीक है। और ये जो अभी आप वीडियो देखेंगी, ये मैं सार ले चुकी हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं कपड़ा वगैरह धोने में लगा रही हूँ। एक दिन कपड़ा नहीं धो तो दूसरे दिन कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट मेरे यहाँ तो आपको पता है कि धोबी घाट है मेरे घर, तो भैया दिन भर में 3-4 बार जो है वो कपड़ा ही लगते रहता है। तो अभी वही सब जो है वो कपड़ा लगा रही हूँ। मेरा एक बार सुबह के करीब में कपड़ा लग जाता है, उसके बाद एक बार जो है सो कि पापा सबका लग जाता है कपड़ा, पापा अम्मा का। और उसके बाद जो है सो कि एक बार शाम के करीब में जो है वो जो टॉवेल वगैरह होता है, जो हैंड टॉवेल हो गया, फेस टॉवेल हो गया, वो सब मैं वॉश कर लेती हूँ। और अभी जो आप देख रहे हो ये अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और केला देखिए, मीन्स केला मैं मंगाई थी, और कल ही मैं केला मंगाई थी, और एक दिन में केला जो है हल्का सा वो सूख चुका है। तो ये जो है मीन्स कल मंगाई थी, एक दिन के बाद ही केला की क्या स्थिति है। तो पापा को कच्चे केले की जो एकदम सूखी फूकी भाजी होती है ना, बिना एकदम से कड़क नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट जो है अगर बना दो तो पापा खाते हैं। तो वही नमक हल्दी डाल के पापा के लिए केला का सूखा भाजी बना रही हूँ। और ये जो अभी आप देख रहे हो, सुबह के बज रहे 11 o'clock, और अम्मा को जो है वो पोहे जो है वो नाश्ता में दे रही हूँ। तो ये है मेरी माता श्री जिन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। और छवि की दुनिया के प्यारे दुलारे न्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे 11 o'clock, अम्मा को नाश्ता देने जा रही हूँ पोहे, ठीक है। तो अम्मा को नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। माता श्री को ये पोहे दे चुकी हूँ। का सीटी पापा के लिए लौकी का वो आप लोगों ने देखा है, वैसे ही सब्जी बन चुका है। केला का मेरा ड्राई फ्राई सूखा भुजिया बोलते हैं हमारे यहाँ, भाजी बोल सकते हो, वो बन चुका है। जो गुड्डू को, गोल्डी को, अंशु को, अम्मा को, मेरे पापा को, मेरे और मेरी सासू अम्मा को सबको पसंद है, तो वो भी बन चुका है। पापा के लिए प्याज पराठा बनाना है।
आप सब आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं एकदम कैमरा के अंदर घुस गई अभी मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं कैमरा के अंदर एकदम घुस गई हूँ। आप लोग देखे होंगे कि छवि आज कितना दौड़ रही हो तुम। हाँ, आज मैं सुबह पता नहीं किसका फेस देख करके उठी थी। आज मैं खुद ही सच्ची में मैं अपना ही फेस देख करके उठी थी। तो आज ऐसा हुआ कि एक बार तो अम्मा के साथ निकली मैं, एक बार गई मार्केट और वो आपको मैं डाली थी ना, थैंक यू इतने प्यार के लिए, नेचुरल ब्यूटी विद छवि चैनल के ऊपर डाली थी ना मैं शॉर्ट वीडियो। तो उस समय अम्मा के साथ गई। तो आप सबको पता है कि हमारी जो शॉपिंग होती है या तो MG रोड से होती है या फिर मॉल से होती है या फिर अमेज़ॉन से होती है ना। तो माता श्री को जो है सो कि MG रोड में शॉपिंग करनी थी, साड़ी की कुछ इमरजेंसी में उनको ख़रीदना था। तो वहाँ चले गए थे हम लोग, MG रोड में साड़ी की शॉपिंग की। उसके बाद MG रोड में अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको अच्छी साड़ी कहाँ पे मिल जाएगी, तो मैं आपको 2-3 दुकान का नाम बताती हूँ, जिसमें से एक नाम है, सबसे पहला नाम अगर आप मुझसे पूछते हो तो साड़ी निकेतन। साड़ी निकेतन एक ऐसा आज मैं वहाँ से साड़ी भी लेकर के आई हूँ, उसका पैकेट भी मैं आपको दिखला देती हूँ। तो अगर आप MG रोड में जाते हैं ना तो आपको ये साड़ी निकेतन आपको दिखता है शॉप, ठीक है। तो ये जो साड़ी निकेतन है ये ऐसा है जिसमें आपके बजट के हिसाब से आपको साड़ी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको आपका बजट अगर मीन्स जो आपका बजट है 700 से लेकर के 7000 से लेकर के 70,000 तक की इनके पास आपको साड़ी मिल जाएगी। बट आपको लगेगा कि इनका शॉप बहुत, बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि MG रोड में कि इनका शॉप जो है छोटा सा है। बट इनके जब अंदर आप जाते हो, शॉप के अंदर जाते हो, तो इनके कलेक्शन बहुत कम होते हैं, बट वो कलेक्शन इतना फाइन होता है कि 4-5 साड़ी निकालते हैं, उसमें ही जो है आपको पसंद आता है। तो आप सबको पता है कि शायद साड़ी निकेतन से मैं अपनी तीज की साड़ी यहाँ से ली थी, रेड कलर की तीज की साड़ी 2 साल पहले मैं पहनी थी, या लास्ट ईयर पहनी थी, लास्ट ईयर पहनी थी, 21 में पहनी थी मैं। तो उनकी वहाँ से ही मैं वो साड़ी ली थी। तो इनके यहाँ आप जाते हो तो हैंडलूम की साड़ी, कॉटन की साड़ी आपको बहुत अच्छी मिलती है, सिल्क वगैरह भी मिलती है। जो दूसरा सिंथेटिक्स भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप मुझसे पूछो कि MG रोड में जॉर्जेट भी, हाँ बट हमारी जो मैक्सिमम साड़ी की शॉपिंग हो जाती है तो साड़ी निकेतन से होती है। और जो दूसरा शॉप है वो है ममार्थ, मैं बोल रही थी अमर सन्स जो है ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर आप जाते हो, साड़ी निकेतन में सिर्फ आपको साड़ी ही मिलता है, लेकिन अमर सन्स के अंदर अगर आप जाते हो शॉप के अंदर तो लेडीज़ वेयर से लेकर के जेंट्स वेयर से लेकर किड्स वेयर से लेकर के सब कुछ आपको मिल जाता है। क्रॉकरी से लेकर के डेकोरेटिव आइटम्स, डाइनिंग के आपको पूरा मेकओवर, हाँ शू कवर से लेकर के सोफा कुशन कवर से लेकर के सोफा सेट कवर से लेकर के डोर मैट से लेकर के आपको तोरण तक मिल जाता है। तो ये अमर सन्स। तो अगर आप मुझसे पूछते हो तो 50% शॉपिंग साड़ी की मेरी अमर सन्स में हो जाती है। 50% साल में अगर आप पूछते हो कि साल में आप कितने बार कौन से दुकान में जाते हो, तो 50% आप समझ लो अमर सन्स में जाती हूँ, तो 50% मैं साड़ी निकेतन में जाती हूँ। तो बट आपको बजट अपना देखना होगा। अगर आप अमर सन्स में जाते हो तो आपका बजट होना चाहिए साड़ी, अगर आप खूबसूरत साड़ी का अगर आप सोच के जाते हो तो आपका बजट 6 के ऊपर होना चाहिए, तब आपको अमर सन्स में साड़ी थोड़ी सी अच्छी लगेगी। अगर आपका बजट अगर 3000 है और आप सोचते हो कि 3000 में आपको एकदम बहुत ज़्यादा वाली खूबसूरत साड़ी मिल जाए, तो एवरेज साड़ी आपको 3000 में अमर सन्स में एवरेज साड़ी मिलती है। बट अगर आपका बजट जितना आगे ऊपर जाता है, अमर सन्स में आपको उतनी खूबसूरत साड़ी बस आँख से नज़र से नहीं हटेगी, इतनी खूबसूरत साड़ी आपको मिलती है। तो बहुत खूबसूरत रेंज रहता है अमर सन्स में। वैसे ही अगर आप साड़ी निकेतन में जाते हो तो साड़ी निकेतन एक ऐसा, अमर सन्स और साड़ी निकेतन एकदम से डिफरेंट है दोस्तों। साड़ी निकेतन है कि एवरेज से लेकर के अच्छा रेंज आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा रेंज मिल जाए। अगर आपका बजट 500 है तो 500 में भी आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप 500 रुपये बजट लेके अमर सन्स में जाते हो तो भैया वहाँ पे तो आपको फिर घुसने भी नहीं देंगे। 500 में अमर सन्स में कुछ भी नहीं है, पर साड़ी निकेतन में 500 के अंदर अगर आप घुसते हो तो वो मिल जाता है।
तो ये आज MG रोड चली गई थी, तो MG रोड में वहाँ पे शॉपिंग हो गई। फिर वहाँ से आई, फिर वहाँ से आने के बाद जो है घर पे आई, फिर फटाफट जो है सो कि पापा के लिए कचौड़ी बनाई, यानी कि पूरी बनाई। क्योंकि आज मुझे दिन भर भाग दौड़ था, मुझे पता था, तो मैं दिन में ही पापा के लिए मूंग दाल का जो है, मूंग दाल कहते हैं, दोड़का बोलते हैं ना, दोड़का का एकदम जो है वो सब्जी बना दी थी रात के लिए पापा के लिए। और दिन के लिए तो आप सबको पता है कि कद्दू यानी कि लौकी की सब्ज़ी मैं पापा के लिए बना के गई थी। तो अम्मा पापा का खाना डाइनिंग टेबल पे लगा के, अम्मा मोस्टली रात में चूड़ा दही खाती, यानी कि पोहे और कर्ड खाती और शक्कर के साथ, तो अम्मा का वो लगा दी थी। पापा के लिए वही नेनुमा यानी कि दोड़का की सब्ज़ी और कचौड़ी दही बना के रख के फिर गई। कितने बजे यहाँ से निकली? 6:30, और श्वेता के यहाँ गई, फिर वहाँ पे गई, फिर वहाँ से मिली और फिर घर पे आ गए हम लोग 10:45। तो वो सब हुआ और मैं आपको दिखलाती हूँ कि मैं अमेज़ोन से क्या क्या शॉपिंग की हूँ। चलिए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ कौन सा फुटवेयर परचेज़ की हूँ अमेज़ोन से, वो मैं आपको दिखलाती हूँ। तो पहला फुटवेयर है वो है ये मुझे कलर बहुत पसंद आया। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था, क्योंकि ये कलर के सैंडल मेरे पास फुटवेयर नहीं है। ये एक ऐसा है जिसको मैं सोची थी इसको मैं घर में डेली यूज़ में पहनूंगी, बट आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत स्मार्ट लग रहा है, और डेली यूज़ में अगर आप पहनते हो तो ये गंदा हो जाएगा, तो आप फिर इसको वॉश नहीं कर सकते हो, ये वॉशेबल नहीं है। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। तो बट मेरा साइज़ की अगर आप बात पूछते हो तो मेरा साइज़ इसमें 38 है, तो ये हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा था। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास सेम है, बट मैं उसे दूसरे ब्रांड का परचेज़ की हूँ। गोल्डी को ये वाला बहुत अच्छा लगा था जब गुड्डू मेरे लिए ऐसा परचेज़ किए हुए थे। आपको शायद से मैं नहीं दिखलाई हूँ, शायद से नहीं दिखलाई, नहीं मेरे पास सेम है, सेम में है, बट मेरा ब्रांड अलग है। तो गोल्डी को बहुत पसंद आया था, तो गोल्डी अपने लिए ये वाला परचेज़ किए। एक ऐसा फुटवेयर है जिसको आप इंडियन के साथ तो वेयर कर ही सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी वेयर कर सकते हो। हाँ, इसमें ना आपको यहाँ पे हल्का सा 1 इंच के करीब में जो है आपको हिल भी मिल जाता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये गोल्डी का है। अब आपको मैं तीसरा जो है वो दिखलाती हूँ। ये भी गोल्डी खुद के लिए परचेज़ की, और ये मेरी माँ को बहुत पसंद आया, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाले में से मैं खुद के लिए भी एक मंगा लूँ। और इसको आप बिंदास घर में पहन सकते हो, बिंदास आप घर में पहन सकते हो, आप इसको पहन के मॉल जा सकते हो, आप इसको पहन के मार्केट जा सकते हो, और ये वॉशेबल है। ये लगता है कि वो क्या चीज़ का बना होता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? जूट। हाँ, लगता है कि ये जूट का बना हुआ है, बट ये जूट का बना हुआ नहीं है। ये जो है आपको रबर का है, तो ये आराम से आप इसको घर में पहन सकते हो, डेली यूज़ में पहन सकते हो। बहुत अच्छा जो है ये लगा। इसमें भी बहुत सारे पैटर्न थे, बहुत सारे कलर थे, बट मुझे ये अच्छा लगा था, तो ये गोल्डी के लिए मैं बोली कि ख़रीद लो, आराम से इसको घर में अपना पहन के ढांक देना है ना, पहन के थका देना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोशिश करूँगी फर्स्ट पिन में आपको डाल दूँ। मैं पहन के दिखलाऊँगी तो दिखलाऊँगी, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही दूँगी। मैं पहन के दिखलाऊँ क्या नहीं दिखलाऊँ, साइड में स्क्रीन के ऊपर लगा दूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ दोस्तों, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर आप मुझसे पूछते हो, हाँ अभी सीरियल देखना है 1 घंटे मुझे, राधे मोहन देखना है, तो 2 बज जाएंगे। और मैं वीडियो एडिट भी करती रहूँगी, ये साथ में सीरियल भी देखती रहूँगी। नेचुरल ब्यूटी के लिए वीडियो एडिट करना है मुझे, तो वो करना है, और साथ में मैं सीरियल भी देखती रहूँगी। और कहाँ थी मैं? हाँ, अगर आप पूछते हो ना कि मैं गुड्डू और गोल्डी क्या खाएं, हाय मत ही पूछिए भाई, ये इसके ऊपर भी एक कहानी है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में कहूँगी आपको, ठीक है? चलिए, हर चीज़ में कहानी ही कहानी है। ये क्या है, क्या हुआ, ये ज़्यादा हो गया।
तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और हाँ, किसके किसके यहाँ शादी होने वाली है, किसी के यहाँ शादी है क्या, किसी की बहन की या फिर भाई की या फिर कज़न की किसी की, तो कृपया करके मिठाई मेरे एड्रेस पे भेज दें। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा हो रही है, बट मुझे कोई मीठा खाने को नहीं देता। मीठा के नाम पे मैं सिर्फ एक क्रीम रोल खाती हूँ, क्रीम रोल। दिन भर मीठा खाती, मीठा खाने को मुझे नहीं मिलता है मुझको, बट मुझे भी बहुत मीठा खाने का मन करता है, पर मुझे कोई मीठा ना खाने मीठा नहीं खाना ठीक है, कल से डिनर मत करो, मेरा वाला शेक पी लो, मीठा ही मीठा। ना, गोली वाला शेक, मुझे मिठाई चाहिए, मिठाई प्लीज। ओके बाय बाय, हो गया, बोर हो गया लोग। बाय, बोर हो गए सब लोग, बाय।